नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट और लॉस के एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है। जैसे कि अगर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। पहली बात तो ये कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखिए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसको निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में रेशियो बनाते हैं। यानी जब हम रेशियो बना देंगे तो हमें पता चलेगा कि एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है। अगर एसपी ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा और सीपी ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखिए, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी एसपी और सीपी में जो रेशियो बन रहा है वो हो रहा है 15/12, यानी 15:12 का रेशियो बन रहा है। देखिए, अब जो एसपी है वो सीपी से 3 ज़्यादा है। जो एसपी है वो सीपी से 3 ज़्यादा है। अगर एसपी आपका सीपी से बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक, अगर आपका एसपी सीपी से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर एसपी सीपी से छोटा होता है तो लॉस होता है। तो इस केस में जो एसपी सीपी से बड़ा है, और कितना बड़ा है, जितना बड़ा है उतना ही प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट की जो वैल्यू है 3 रुपये है। तो अगर प्रॉफिट 3 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी को बेस मान के किया जाता है, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 3 का है, सीपी 12 रुपये है इंटू 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये 4 ये 25, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 25% है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 25%, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी 3 ज़्यादा हो रहा है रेशियो बनाने के बाद। तो एसपी जितना ज़्यादा होता है उतना होता है प्रॉफिट हमारा। तो अगर हमें प्रॉफिट पता चल जाए कितना है, और हमें सीपी दिया हो कितना है, तो हम प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल लेंगे। जैसे कि हमें कितना था, प्रॉफिट हमें 3 और सीपी हमारा 12 है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट 3/12 इंटू 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा प्रॉफिट की परसेंट 25%। यानी इस क्वेश्चन का हल जो है 25% होता है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में सिर्फ हमें रेशियो बनाना रहता है, वो भी किसमें, एसपी अपॉन सीपी। यानी अगर हम एसपी अपॉन सीपी बना लेंगे तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है। तो अगर एसपी ज़्यादा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर एसपी सीपी से छोटा होगा तो लॉस होगा। तो जब पहले तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट कितना है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस पता रहना चाहिए। तो इसमें हम रेशियो बनाएंगे, रेशियो बना के देखेंगे कि एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है। अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर सीपी ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। अब अगला सवाल है कि यदि
यदि 400 आमों का विक्रय मूल्य 400 आमों का विक्रय मूल्य 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब समझते हैं आप, क्रय मूल्य के बराबर है यानी सीपी। तो एसपी और सीपी में रेशियो कितने का है, ये देखिए 400/300, यानी एसपी और सीपी में रेशियो है 400 और 320। अब यहाँ से एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि एसपी ज़्यादा है। और एसपी कितना ज़्यादा है, एसपी जो है 80 ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट की वैल्यू 80 रुपये। अगर हमें प्रॉफिट पता चल गया, सीपी पता चल गया, तो हम प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट 80 रुपया है तो प्रॉफिट की परसेंट की वैल्यू, प्रॉफिट कितना है 80, सीपी कितना है, सीपी की वैल्यू 320 × 100। तो यहाँ से कितना, ये जीरो से कैंसिल, ये देखिए ये नहीं कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, 8 चौके 32, यानी प्रॉफिट की परसेंट की वैल्यू यहाँ पर भी 25% होगा। यानी जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी जब भी कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है तो हमेशा एसपी/सीपी यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में रेशियो पता करेंगे। फिर देखेंगे कि जो एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है। अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी ज़्यादा है तो लॉस होगा। जब एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। अगर सीपी ज़्यादा है तो यहाँ से हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। देखिए जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी ज़्यादा रहेगा तभी प्रॉफिट होगा, और जो लॉस होता है उस वहाँ होता है सीपी माइनस एसपी। ये दो फार्मूले होते हैं प्रॉफिट और लॉस के। और परसेंटेज की जो फार्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट के, तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस अपान सीपी × 100। जो परसेंटेज होता है, इसमें परसेंटेज जब निकालें तो हमेशा सीपी को बेस मानते हैं, और ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा × 100। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे, यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है, यानी 15 मेज़ों का लागत मूल्य अगर 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर होगा, यानी 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर होगा, तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए हमेशा हम कहते हैं कि एसपी और सीपी में रेशियो बताइए, तो सीपी को इधर ले आएंगे, 20 को इधर ले आएंगे, तो हमारा 15/20 हो गया। तो यहाँ से देखिए आपका एसपी ज़्यादा है कि सीपी ज़्यादा है, आप कहेंगे सीपी ज़्यादा है। सीपी कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो सीपी ज़्यादा है तो लॉस होगा, यानी लॉस की वैल्यू 5 रुपये। अगर लॉस की वैल्यू 5 रुपये है और सीपी की वैल्यू 20 है, तो अगर हम कहेंगे लॉस परसेंट निकालिए, तो आप कहेंगे लॉस अपान सीपी × 100। ये 20/25 100 हो गए, यानी लॉस की परसेंट, यानी आपका जो लॉस है वो 25% हो रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि यदि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 40 × सीपी, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे कि एसपी और सीपी में रेशियो कितना है। आप कहेंगे एसपी और सीपी में जो रेशियो है वो है 40:25 का।
देखिए अब एस पी सी पी से कितना ज़्यादा है, एस पी जो है सी पी से कितना ज़्यादा है, एस पी जो सी पी से 15 ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट की वैल्यू 15 रुपये। अगर प्रॉफिट 15 है, अगर प्रॉफिट 15 है, सी पी कितना आपका 25 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 15/25 इंटू 100, 25 चौके 100 यानी 15 चौके 60, यानी आपका प्रॉफिट परसेंट आपको प्रॉफिट होगा वो भी कितने का, 60% का। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए जो आपका सीपी होता है, यानी जिसे हम कहते हैं लागत मूल्य, या इसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, यानी सीपी का मतलब होता है जितने में आपने वो वस्तु या सामान खरीदा है, या आपने जितना उसे खरीदने में पैसा लगाया है, उसे ही सीपी कहते हैं। और एसपी क्या होता है, एसपी मतलब जो आपने सामान खरीदा है उसको आपने कितने रुपए में बेचा है, यानी इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखिए अगर आप जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप देखिए कुछ प्रॉफिट पाने के लिए आप जितने में खरीदें उससे अधिक आपको बेचना पड़ेगा, यानी कि देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा रेशियो बनाते हैं। एक और मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन वो मेथड जो होता है ट्रेडिशनल होता है, मतलब बहुत लॉन्ग भी जाएगा। जैसे कि वही क्वेश्चन है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप कहेंगे एसपी और सीपी में जो रेशियो था, ये 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर था, तो आप कहेंगे 40/25 ये होता है। लेकिन हम रेशियो नहीं बनाएंगे इसमें। इस मेथड में क्या होता है कि आपको रेशियो नहीं बनाना होता है। रेशियो बनाने का मतलब आप क्या करेंगे, ये जो 40 सीपी और 25 एसपी को हम मान लेंगे कि ये जो है 40 इंटू 25 है। अगर 40 सीपी और 25 एसपी 40/40 इंटू 25 के इक्वल होंगे, तो सीपी की वैल्यू 25 हो जाएगी और एसपी की वैल्यू 40 हो जाएगी, तब भी वही होगा। अब यहाँ से आप प्रॉफिट निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी यानी 15। अगर आपको प्रॉफिट निकल गया, सीपी निकल गया, तो आप प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। देखिए चीज़ वही है, लेकिन रेशियो जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ये मानेंगे आप, मानने में थोड़ा टाइम लगता है।